नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा, क्योंकि अगर आदमी का स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो फिर चर्चा किसकी होगी। स्वास्थ्य का ठीक रहना सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन अब ऐसा वक्त है आज का कि हर एक आदमी को कुछ न कुछ अपने स्वास्थ्य के अंदर कमी महसूस होती है। उसके कई कारण हैं और उन सब कारणों को अब दूर करना बहुत मुश्किल काम है। होम्योपैथिक के अंदर एक ख़ास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि कई दवाओं के अंदर जो ख़ास लक्षण होते हैं, मान लीजिए लाइकोपोडियम दवा है, किसी भी पावर में है और उसके लक्षण करीब करीब 3 से 4 लक्षण अगर मिल जाते हैं तो उस दवा को देने से रोगी को आराम मिलना चाहिए। तो एक रोगी के अंदर लाइकोपोडियम के 3 से 4 लक्षण क्लियर मिलते थे और उस आधार के ऊपर वो लक्षण थे। लाइकोपोडियम रोगी जो है कंजूस होता है, लाइकोपोडियम का रोगी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। लाइकोपोडियम का रोगी उसकी तकलीफ़ें दाहिनी ओर अधिक होती है। इस तरह से 3 से 4 लक्षण जो लाइकोपोडियम के हैं वो मिलने पे चिकित्सक ने उसको लाइकोपोडियम 30 या 200 पोटेंसी के अंदर खिला दिया और कहा कि भाई तुम्हारे लक्षण बिल्कुल क्लियर हैं, तुम्हें इस दवा से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। रोगी ने बिल्कुल नियम के अनुसार, टाइम के अनुसार दवा का इस्तेमाल किया, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किया कि मैं इससे ठीक होऊंगा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। वो जैसा था वैसा ही। तो उसके मन में ख्याल आया कि ये होम्योपैथिक चिकित्सा काल्पनिक है, लिख के चले गए, काम नहीं करती है। फिर एक ख्याल और आया कि ठीक है, मैं अब होम्योपैथिक दवा तो लूँगा नहीं, लेकिन कम से कम उस डॉक्टर को जाकर के ये बात तो बता दूँ। तो अगले दिन वो डॉक्टर के पास गया और उससे कहा कि आपने बहुत अच्छी दवाई दी मेरे लक्षण मिलते हुए, लेकिन मेरे नसीब ने साथ नहीं दिया। आपकी दवाई गलत नहीं हो सकती, आपके लक्षण गलत नहीं हो सकते, लेकिन मेरे ठीक होने का
वक्त नहीं था, इसलिए मुझे कोई आराम नहीं मिला, तो डॉक्टर के माथे पे थोड़ा पसीना आ गया। इतने क्लियर सिम्टम्स देने के बावजूद भी इसको क्यों नहीं लाभ मिला? उसने कहा बड़ी नम्रता के साथ कि मैं इसके ऊपर विचार करूँगा। तुमने जो बात कही है वो कोई गलत नहीं, तुमने कहीं भी उल्लंघन नहीं किया नियम का, बड़े परहेज से जैसे बताया वैसे ली, ये मैं सब जानता हूँ। अब मैं ये नहीं जानता कि दवा ने काम क्यों नहीं किया, तो मैं इसके ऊपर विचार करूँगा और मेरे को 2-3 दिन का समय लगेगा। तो मैं फ़ोन करूं तो आ जाना। तो ठीक। रोगी चला गया। देखो, जिसको जो तकलीफ़ होती है तो उसके मन के अंदर एक उथल पुथल होती रहती है। उसने पूछा कोई से कि भी और अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर कौन है, तो कईयों ने उसी डॉक्टर का नाम लिया कि नहीं, इनसे भी बढ़िया डॉक्टर कौन है। तो कहा कि वो एक नौकड़ के अंदर दुकान लगाता है छोटी, वो होम्योपैथिक का डॉक्टर है। तो छोटी सी दुकान है, दवाइयाँ भी नहीं दिखती वहाँ पूरी कि ये हमें पता नहीं लेकिन वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसका नाम भी है। रोगी ने सोचा क्यों नहीं मिल लेते हैं, मिलने में क्या नुकसान है। तो वो वहाँ पहुँचा तो 2-3 रोगियों की भीड़ थी। अंदर इतनी जगह नहीं थी, एक स्टूल था, एक कुर्सी डॉक्टर की थी और 150 दवाइयाँ थी। वो भी आज के ज़माने में जिस तरह से दवाइयाँ सिस्टमेटिकल ढंग से ABCD के हिसाब से सेट रहती है, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक ही लाइन के अंदर सब तरह की दवाइयाँ रखी हुई थी। तो वो रोगी बाहर बेंच, एक टूटी फूटी बेंच थी, वहाँ बैठ गया। डॉक्टर की निगाह उसके ऊपर गई तो 2-3 रोगियों को देखने के बाद जब उसका नंबर आया तो उसने डॉक्टर ने कहा कि गांव से आए हो, हाँ, बैठे रहो। और खड़े होकर के एक दवाई का एक पुड़िया बनाया तो जाओ इसको खाओ और दोबारा किसी डॉक्टर के पास तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, न ही तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत। वो कुछ बोलने की कोशिश की, रोगी ने कहा नहीं, जाओ ये मुंह में डाल लो मेरे सामने। उसने वो पुड़िया मुंह में डाल लिया कि जाओ, कि मेरा हो गया इलाज, का हो गया, जाओ तुम जाओ। रोगी अपने घर चला गया। अगले दिन उसे मालूम हुआ कि उसको काफ़ी आराम है।
3-4 दिन के अंदर वो पूर्णतया स्वस्थ हो गया। निरोग हो गया। तो उसकी इच्छा हुई कि डॉक्टर को जाके धन्यवाद दूं, लेकिन उसको मालूम हुआ कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब मैं कहूँ किससे, क्या करूँ? तो उससे रहा नहीं गया और वो वहाँ नहीं गया। वो पहले जिस डॉक्टर की दवाई ली और जिससे लाभ नहीं हुआ, वो उनके पास गया। उनके पास गया तो कि भाई क्या हाल है, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सारी बात बताई कि इस तरह की बात है। अमुक जगह छोटी सी दुकान है, छोटा सा डॉक्टर, 150 दवाइयाँ, आपकी तरह इतना बड़ा वो नहीं। और उसने मेरे को एक ही पुड़िया दिया और मैं चंगा हो गया। और उसने यहाँ आने के लिए मना किया और भी कहीं जाने के लिए मना किया, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं आपके पास आ गया ये बताने के लिए कि मैं एक ही पुड़िया से निरोग हो गया। डॉक्टर बहुत सोचने लगा कि तुमसे कुछ भी नहीं पूछा। कुछ तो पूछा होगा, कुछ भी नहीं पूछा मेरे को। एक पुड़िया दे दिया कि इसको यहीं खा लो और चले जाओ। कि ठीक है, बहुत खुशी की बात है, तुम ठीक हो गए, अब जाओ तुम घर चले जाओ। चला गया रोगी अपने घर। अगले दिन वो डॉक्टर, देखो एक बात बताता हूँ मैं, आजकल के डॉक्टरों के अंदर ये एक जिज्ञासा, ये एक सोच जो होनी चाहिए नहीं है। वो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं और यूँ समझते हैं कि मैं कोई छोटी जगह जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती है। नहीं जाते वो। पहले के जो डॉक्टर थे वो इस बात पे विचार करते थे और उस डॉक्टर ने सोचा कि ये एक मामूली छोटा डॉक्टर है, अपना इतना नाम है, इसने ऐसी कौन सी दवा दी जो रोगी ठीक हो गया। तो उसने अपने कपड़े बदले, पुराने से कपड़े पहन लिए, बाल वाले से वैसे टेढ़े मेढ़े करके, एक मरीज की तरह वो वहाँ गया उस डॉक्टर के पास। वहाँ वही एक स्टूल लगा, 2-3 आदमी बैठे, तो बाहर बेंच पे डॉक्टर बैठ गया। वो पास वाले रोगी से पूछा कि भाई नंबर कब तक आ जाएगा? कि आ जाएगा, अभी नंबर आ जाएगा, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, कभी कभी तो हमें यहाँ आकर के ही मुंह में दवा डाल देते हैं, ऐसा। हाँ, कोई बात नहीं, बैठा रहा। वो जो डॉक्टर वहाँ गया, उसको भी शरीर में एक प्रॉब्लम थी।
जो उससे कुछ से ठीक नहीं हुई वो चिकित्सा पद्धति से भी ठीक नहीं हुई। तो उसका नंबर आया, वो स्टूल पे बैठा कि बैठिए, और वो डॉक्टर उठ करके उसने एक पुड़िया बनाया। एक पुड़िया बना करके कि तुम इसको यहीं मेरे सामने खाओ और अपने घर जाओ, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, न कोई और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत। तो वो डॉक्टर सोच के गया था कि हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी तो आखिर डॉक्टर था। तो वो कुछ बोलने लगा तो उसने, जाओ आप। तो डॉक्टर चला गया अपने घर। अगले दिन उसको अपनी तबीयत के अंदर कुछ फ़ायदा नज़र आया 5 दिन के अंदर, और वो बिल्कुल चंगा हो गया। डॉक्टर खुद जो एक बीमारी से ग्रसित था, अब वो बड़े उसकी मन में इच्छा हुई कि अपन ये डॉक्टरी छोड़ के और ये जो छोटा डॉक्टर है इसके यहाँ जाके चपरासी की नौकरी कर ले। अपन ने इतने पैसे बिगाड़ के इतना समय बिगाड़ के इतना नाम अपना रोशन हुआ, उस सब के ऊपर पानी फिर गया। और सच्चाई यही है कि हम कुछ नहीं जानते। वो डॉक्टर बहुत होशियार है, उसके पास नौकरी के लिए चले जाते हैं, ये बंद कर देते हैं अपने दुकान। तो वो 5-6 दिन बाद वो चला गया वहाँ, और वैसे ही बेंच पे बैठ गया। तो डॉक्टर की निगाह पड़ी कि दोबारा कैसे आ गया, मेरे मना करने के बावजूद भी दोबारा कैसे आ गया। बाहर आया वो डॉक्टर उठ करके कि तुम दोबारा कैसे आए। कि डॉक्टर साहब मैं कोई काम नहीं आया, मेरी तबीयत ठीक है आपकी दवा से, बस एक विनती है। कि बोलो क्या? कि अगर आपके यहाँ जगह खाली हो तो मैं आपके सानिध्य में कुछ सीख भी लूँगा, और चपरासी की नौकरी अगर मुझको मिल जाए। तो उस डॉक्टर ने कहा कि देखो मेरे इतनी आमद नहीं है, मैं गरीबों का इलाज करता हूँ और खुद ही पुड़िया बना के देता हूँ, मेरे को चपरासी की तनख्वाह चुकाने के पैसे मेरे पास नहीं है। तो उस डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो भी देंगे मैं ले लूँगा, बाकी मेरे को इजाज़त दो। कि ठीक है कल से आ जाना। अगले दिन से वो डॉक्टर वहाँ चला गया नौकरी अटेंड करने। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। जैसा वो काम बताते थे वो कर लेता था। कभी सब्जी लाना हो तो सब्जी भी ले आता था, कि इस रोगी को ये पुड़िया बना के दे दो, दे देता था। उसको थोड़ी मदद मिली।
फिर एक दिन उस डॉक्टर ने देखा ऐसे तो कैसे काम चलेगा। जब कोई रोगी नहीं था तो वो उठ करके डॉक्टर के पैरों में अपना सिर रख दिया। क्या कर रहे हो भाई? का डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर ही हूँ, बाकी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जाने बिना। आप बताओ। इस तरह का रोगी, उसने पूरी चीज़ बताई और आपका ठीक करने का तरीका बताया, और मेरे को भी आपने उसी तरह से ठीक किया। तो आप ये बताओ मेरे को कि आपने क्या चीज़ देख करके मेरे को दवाई दी, और वो कौन सी दवाई थी? तो क्या करोगे जान करके? जाओ अपना प्रैक्टिस करो। तो नहीं, पैर छोड़े ही नहीं कि आपको बताना होगा आप मेरे गुरु हो। कह रहे मैं गुरु कहाँ, मैं तो वो छोटा डॉक्टर हूँ। कहने बताओ मेरे को, पहले ये बताओ कि जो पहले का जो रोगी था उसको मैंने लाइकोपोडियम दिया, 3 लक्षण के दिया कि लाइकोपोडियम का रोगी राइट की साइड में तकलीफ़ें होती है, लालची और कंजूस होता है, और उसके साथ साथ कोई उससे बात करे तो वो सेंसिटिव होकर रोने भी लग जाता है। ये 3 लक्षण लाइकोपोडियम के अंदर थे, मैंने उसको दिया, वो ठीक नहीं हुआ। तो आपने क्या दिया? तो उसने कहा कि देखो, मैंने उसको ब्राइनिया 200 दिया। ब्राइनिया 200 दिया। सर मेरे को समझाओ कि ब्राइनिया का रोगी लालची और कंजूस होता है या नहीं होता? होता। ब्राइनिया का रोगी राइट साइड के अंदर तकलीफ़ें होती है या नहीं होती है? होती है। ब्राइनिया का रोगी काले रंग का होता है या नहीं? क्या होता है? क्या जो रोगी तुम्हारे पास आया उसमें ये तीनों लक्षण थे या नहीं? डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। आप महान हो, मुझको बताओ। क्या नहीं, तुमको नहीं बताएंगे, जैसे इसको बताया है वैसे ही। तो मेरे कहने का मतलब, मैं इसको 22 मिनट का वीडियो बन गया ये। तो रोगी होम्योपैथिक में जाता है और क्लियर लक्षण डॉक्टर को देता है, और उसके बावजूद भी रोगी ठीक नहीं होता। इसलिए उसकी चिकित्सा के अंदर पूरा विचार करना चाहिए। उसकी शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर कोई बिल्कुल मोटे पाँव पेट का आदमी, थुलथुला आदमी, माथे पे पसीना लिए हुए, इस तरह का जो रोगी आता है उसको ब्राइनिया काम नहीं करेगा, उसको तो कैलकरिया कार भी काम करेगा। तो ऐसे 3-3, 4-4 लक्षण जो हैं वो एक दवा में नहीं होते, कई दवाओं में होते हैं। और कई दवाओं में होते हैं तो जो प्रबल लक्षण जो होता है
उसको पकड़ करके और उसको दवा देनी चाहिए, तब जा कर के रोग का रोगी रोग ठीक होता है। इसीलिए आज न तो इतना डॉक्टरों को टाइम और न अब ऐसे पेशेंट जो मतलब इतना इंतज़ार कर सके, और न ऐसे डॉक्टर जो कोई चीज़ उनको बताए और वो सत्य होए तो उसकी बात को स्वीकार करे। हमेशा अपनी ही टांग ऊपर रखने वाले मिलेंगे आज के वक्त। ये नहीं कहता मैं, बहुत से भले भी हैं, सज्जन भी हैं, लेकिन एक कुल मिला करके ये है कि चाहे कुछ भी नहीं जाने कि हम डॉक्टर हैं, तो हमारे को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, हमारे कोई कमी थोड़ी है। तो होम्योपैथिक के अंदर इसके जो जन्मदाता महात्मा हैं निमेन, कैलकरिया का रोगी गोरा मोटा थुलथुला होता है। ग्रेफाइटिस का रोगी भी गोरा मोटा और थुलथुला होता है। इसी तरह और कई दवाइयाँ हैं, इन सब की स्टडी करना और ये सोच के कि इस रोगी का रोग ठीक करना है, तो थोड़ा वक्त, थोड़ा दिमाग, थोड़ा रोगी को समझाना और उसको तवज्जो देना ज़रूरी होता है, तब जा कर के रोग ठीक होता है। आजकल क्या होता है, रोगी जाते हैं, क्या है, मेरे को डायबिटीज़ है, तो सीजेजीएम जमोलिन लिख करके उसको ये ले लिया करो। मेरे को क्या है, जुकाम है, एलियम सिपातिस, जाओ ये ले लो। एक तरह से जो एलोपैथिक के अंदर दवाइयाँ फिक्स है रोगों के लिए, वो तरीका आजकल होम्योपैथिक डॉक्टरों ने बना लिया। तो अब उनको भी दोष नहीं, इतना वक्त नहीं, इसलिए कॉम्बिनेशन की रचना करना एक शुभ संकेत है। मैं पहले खुद भी कॉम्बिनेशन के खिलाफ में था, लेकिन जैसे जैसे परिणाम सामने आते गए कि आने वाले वक्त के अंदर किसी को वक्त समय नहीं, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन तैयार करो। तो उनमें से जैसे 5 दवाओं के कॉम्बिनेशन तैयार किए, तो 5 में एक दवा उस रोगी की है तो वो ठीक होता है। मैंने अभी जो वीडियो दिया आँखों का 10 दवाइयों का, तो वो रोगी ठीक तो एक ही दवा से होगा, वो दी गई है उसको 10 दवाइयाँ, तो 9 दवाइयाँ हैं, आई गई हो गई, मतलब वो ऐसे ही चलेगी। कुल मिला के रोगी को ठीक करना है, और जो उसकी दवाई थी वो उसको लग गई, क्योंकि उन 10 के अंदर ही उसकी दवाई है। तो इस तरह का जैसा रोग होता है, गंभीर रोग होता है, तो उसका कॉम्बिनेशन वैसे बना। मैंने माइग्रेन का कॉम्बिनेशन 23 दवाओं का बना रखा है, और 10 में से 10 को ठीक करता हूँ। ये मैं घमंड से नहीं कहता। मैंने 23 दवाओं को किस तरह से निकाला है, उसमें मेरे को जितना समय लगना था वो उस वक़्त लग गया मेरी यौवन अवस्था के अंदर। और आज कोई वक्त की ज़रूरत नहीं। कोई भी माइग्रेन का रोगी आता है,
उस कॉम्बिनेशन में से उसको दे देता हूँ, उसको ठीक होना ही पड़ेगा। इसी तरह बवासीर का 6 या 7 दवाओं का जो कॉम्बिनेशन है उसको ठीक होना ही पड़ेगा। उसमें एलो भी है, उसमें नाइट्रिक एसिड भी है। तो अगर बवासीर है तो एलो से ठीक हो जाएगा, अगर उसको फिशर है तो नाइट्रिक एसिड से ठीक हो जाएगा। देखा तो नहीं ना, उसके गुदा को देखा तो नहीं ना। तो इस तरह आजकल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उन कॉम्बिनेशन के अंदर भी बहुत सोच समझ के कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। एक दूसरे की कोई विरोधी दवा न होनी चाहिए और सही तरीके से बना हुआ कॉम्बिनेशन काम करता है। सिंगल दवा तब काम करती है कि पर्याप्त समय डॉक्टर के पास हो और पर्याप्त समय रोगी के पास हो। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ एक अलग ही प्रकार का है, तो मैं इसका टाइटल में क्या नाम दूं ये मुझे पता नहीं, अभी कुछ न कुछ दे दूंगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।